नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा अवतार सिंह आर के अकेडमी यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज हम पठित गद्यांश के बारे में चर्चा करते हैं। परीक्षा में 6 नंबर में पूछा जाता है। बहुत अच्छे पाठ से गद्यांश सिलेक्ट किया गया है, जो पिछली परीक्षा में कई बार पूछा गया है। गद्यांश दिया हुआ है। आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में, और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे, जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए और रखेगा। तो सबसे पहला प्रश्न होता है इसमें गद्यांश का संदर्भ, या यूं कह दिया जाएगा शीर्षक और लेखक का नाम बताइए, पाठ का और लेखक का नाम बताइए। कई तरीके से की, और गद्यांश की सफलता भी इसी पर निर्भर करती है। यदि हम जानते हैं कि दिया हुआ गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, तो हमारा जो मूल्यांकन करता है तुरंत ये समझ लेता है कि विद्यार्थी ने पाठ पढ़ा हुआ है। और अगर हमने पहला ही उत्तर नहीं दे पाया, संदर्भ सही नहीं लिखा, पाठ का नाम हमने सही नहीं लिखा या उसके लेखक का नाम सही नहीं लिखा, तो मूल्यांकन करता तुरंत ही समझ लेगा कि विद्यार्थी ने जब उसने पाठ पढ़ा ही नहीं है तो आगे फिर कौन से उत्तर देगा। जिस विद्यार्थी ने पाठ ही नहीं पढ़ा है वो उत्तर क्या देगा। तो सबसे खास बात होती है, चाहे गद्यांश आए चाहे पद्यांश आए, संदर्भ हमारा बिल्कुल फिट होना है। 6 नंबर हैं वो संदर्भ पर ही डिपेंड करते हैं। तो आइए उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखते हैं प्रस्तुत गद्यांश, इस तरह लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे बाकायदा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के कौन से भाग के, गद्य भाग के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, या कहेंगे भारतीय संस्कृत पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। याद रखना है, ये इतना विद्वान पुरुष स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना, तो उनके द्वारा लिखा हुआ पाठ भी कोई खास पाठ ही, ठीक है। क्या बताया कि संदर्भ बहुत अच्छी तरीके से हमें समझना है, याद करना है। किस तरह होगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से, 3 खंड होते हैं, गद्य भाग इसे गद्य संकलन कहते हैं, फिर पद्य भाग होता है उसे पद्य संकलन कहते हैं, और संस्कृत वाला भाग है उसे कहते हैं संस्कृत परिचय। फिर एक और खंड होता है इसे कहते हैं खंड काव्य, तो कहते हैं खंड काव्य, जिसमें कर्ण की इतने मिले जुले भाग होते हैं हमारी पुस्तक।
तो दिया हुआ गद्यांश कौन से खंड का है? गद्य खंड। सीधा कह देंगे गद्य खंड, या ना भी कह पाते हैं गद्य खंड से तो कोई मतलब। हमारा सही क्या होना चाहिए? पाठ का नाम। पाठ का नाम क्या है? भारतीय। उसके रचयिता या लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इतना ही लिखने के आपको 2 नंबर मिलेंगे। बहुत सरल है, पाठ का नाम लिखने के लिए और लेखक का 2 नंबर। यदि आपका इसमें से एक पॉइंट गलत हो जाता है, पाठ का नाम गलत हो जाता है या लेखक का नाम गलत हो जाता है, तो आपको 1 नंबर, क्योंकि 2 टॉपों का ही एक एक नंबर और लेखक। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम संदर्भ पूरा न लिखें, इस तरह कर देते हैं कि हम क्यों समय फिजूल खर्च करें। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से भारतीय संस्कृत पाठ से अवतरित है, जिसकी लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इतना हम नहीं लिखना चाहते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, तो सीधा लिख देंगे पाठ का नाम। क्या लिख देंगे? भारतीय संस्कृत। और लेखक का नाम? लेखक सर राजेंद्र। अगर हमने इतना लिखा है तब भी हमारे नंबर पूरे ही हैं, ठीक है। तो इस तरह से विशेष जोर क्या लगा होगा? संदर्भ। क्योंकि अगर हमारा ये संदर्भ सही है तो अगले जो हमारे जो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सही ही होंगे, क्योंकि उनको सही करने का श्रेय किसको जाता है? संदर्भ को। क्यों? तो उससे ये जान लेता है कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति कि बच्चे ने पाठ पढ़ा है, तभी तो इसे पता है ये कौन से पाठ से लिया गया है और उसके लिए कौन है। उस समय हम जब दूसरे प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, व्याख्या करेंगे, तो अपने शब्दों में करेंगे, जिसमें कुछ शब्द ये होंगे और कुछ अपने पाठ से अपने भाषा में लिख, सब कुछ यही होगा। गद्यांश सही है, संदर्भ सही है, तो इसमें हम जो भी लिखेंगे ज़्यादा नहीं बदल सकते हैं, 4, 6, 10 शब्द बदल देंगे फिर भी ये हमारा सही माना, कोई गलत नहीं कर सकता है। अब हम देखते हैं, संदर्भ हमारा हो गया। क्या हुआ? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र। और संस्कृत परिचयिका में भी एक पाठ है भारतीय संस्कृत, समझ में आया? इसीलिए अगर इस पाठ का कोई गद्यांश आता है तो हमें लिखना है ये गद्य खंड वाला है, क्योंकि एक ही नाम के 2 पाठ हैं, एक संस्कृत में है, एक हिंदी में है। हाँ, अब इसका दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जितने भाग, अगर ऐसा होता है तो जितने भाग के नीचे रेखा अंकित है उसी की हमें व्याख्या करनी है। लेकिन संयोग क्या है कि इस पूरे गद्यांश में ही रेखा अंकित है, तो हमें पूरे गद्यांश की ही व्याख्या करनी है, कोई खास बात नहीं है। तो हम व्याख्या करते हैं। देखिए, और ध्यान रखने की बात यह है कि जब भी हम व्याख्या करें परीक्षा में बैठकर, तो चाहे वो गद्यांश हो चाहे पद्यांश, उसे बड़ी आसानी से, सरलता से, धीरे धीरे उसे पढ़ें। पढ़ते समय जल्दबाजी ना
करें। अगर जल्दबाजी करेंगे तो आपको उसका अर्थ समझ में नहीं, हो सकता है कि आपसे त्रुटि हो जाए। तो आज व्याख्या करते हैं, आराम से हेडिंग डाल देंगे, व्याख्या लिखना शुरू करेंगे। आज हम इसी निर्मल, तो क्या कह रहे हैं, लेखक का कहना है, लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो लेखक कहते हैं कि आज हम इसी निर्मल, अब इन्हीं के हम अर्थ लिखते जाएंगे। निर्मल कैसे कहते हैं, स्वच्छ, शुद्ध और शीतल स्वस्थ अमृत की तलाश में है। अब कौन सा अमृत, जो पुराणों में सुना जाता है कि जिससे जीवन प्राप्त हो जाता है, मुर्दा जिंदा हो जाता है अमृत पी करके, वो अमृत हमें कहाँ मिल जाएगा। यानी हमारी संस्कृत रूपी अमृत की तलाश में है। सभ्यता, संस्कृत का एक अर्थ होता है, देखिए दो शब्द हैं, संस्कृत, संस्कृत, इसका अर्थ क्या होता है, सभ्यता। और दूसरा शब्द है संस्कृत, संस्कृत, ये क्या है, हमारी भाषा, देववाणी, संस्कृत भाषा है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि आज हम उस सभ्यता रूपी, अपनी प्राचीन सभ्यता रूपी स्वच्छ, शुद्ध, शीतल, स्वस्थ अमृत की तलाश में, ठीक है। और हमारी इच्छा है, अब इच्छा का कोई पर्यायवाची ले सकते हैं, हमारी कामना है, हमारी चाहत है, या हम चाहते हैं, हमारी अभिलाषा। इच्छा और अभिलाषा क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची है, तो वही शब्द है। हमारी इच्छा है, हमारी अभिलाषा है, और प्रयत्न, हमारा प्रयास यह है, क्या है, हमारी इच्छा भी है, अभिलाषा भी है, और क्या है, हमारा प्रयास कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में, अब यही समझने की चीज है कि अलग अलग बहने वाली नदियां कौन सी बताई है लेखक ने। वो नदियां नहीं है गंगा यमुना सरस्वती सरयू, नहीं, ये नदियां हैं हमारी धर्म रूपी, धर्म रूपी नदियां। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म जिसे इस्लाम धर्म कहते हैं, सिख धर्म, पारसी धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यही तो हैं हमारी नदियां। इन्हीं के द्वारा तो हमारी सभ्यता की रचना होती है। तो यही बताया कि हमारी धर्म रूपी नदियां, संप्रदाय रूपी नदियां अभी भी उसी तरह बहता रहे। इन्हीं धर्मों में, संप्रदायों में, प्रत्येक धर्म है, सांप्रदायिकता में क्या करते हैं कि एक दूसरे धर्मों की आलोचना करते हैं। हिंदू मुस्लिम धर्म की आलोचना करते हैं, मुस्लिम हिंदू धर्म की आलोचना करते हैं। लेकिन असलियत क्या है, असलियत ना तो हिंदू धर्म खराब है, ना ही मुस्लिम धर्म, दोनों ही उत्तम है, यदि हम उसका ठीक ढंग से निर्वाह करें। तो वही लेखक का कहना है कि धर्म रूपी इन अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे, क्या, हमारा सभ्यता रूपी, सभ्यता रूपी अमृत, और इनको वह अमर तत्व देता रहे। किसको अमर तत्व देता रहे, हमारे धर्मों को, हमारे धर्मों को अमरता का तत्व देता रहे, ताकि हमारे भारतवासी अपने अपने धर्म का बड़े अच्छे ढंग से निर्वाह कर सके, ठीक है। जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए और रखे, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जमाने के थपेड़े किस तरह से, हमारी सभ्यता कितने उच्च कोटि की थी। देखो, फूल आए,
तक आए, सबने हमको नष्ट कर देना चाहिए। इतिहास में पढ़ते हैं, विदेशी आक्रमणकारी आए, घोड़ों ने, शकों ने, यवनों ने। सिकंदर कौन था? यवन था। और सबके बाद में कौन आए? अंग्रेज। सभी आतताइयों ने हमारी सभ्यता को नष्ट करने का, हमारे धर्म को, हमारे अस्तित्व को नष्ट करने का भरसक प्रयत्न, पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी हमारे अंदर कोई खास चीज ऐसी थी कि हमारा अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ। कितने वर्षों तक हम लोग गुलाम रहे, कई शताब्दियों तक हमने गुलामी झेली, लेकिन हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। यही तो कहा है, यही लेखक ने बताया है कि हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करते हुए भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हैं। क्या वही हमारी सभ्यता रूपी, धर्म रूपी नदियों में सभ्यता रूपी अमृत की, हमारी सभ्यता इतनी उच्च कोटि की है कि हम जमाने के हजारों थपेड़ों को भी बर्दाश्त करने के बाद अपनी उन्नति कर रहे हैं, उन्नत कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में संसार की बहुत सारी जातियां नष्ट हो गई, ऐसी परिस्थितियों में संसार की बहुत सी जातियां नष्ट हो गई, लेकिन हम नष्ट नहीं हुए, बचे रहे। और बचे ही नहीं रहे, अपनी उन्नति भी करते रहे। अगर उन्नत न करते होते तो हमें स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हो जाती? उन्नत की, अपने अस्तित्व को बनाए रखा, ये बात बताई। तो क्या बताया कि हम कौन से, बड़े ध्यान से समझने वाली चीज है कि कौन से अमृत की तलाश में है लेखक? सभ्यता रूपी अमृत की तलाश में है कि हमारा प्रत्येक देशवासी अपनी सभ्यता की पराकाष्ठा को, कि सभ्यता न गड़बड़ाए, चाहे हम दुखी रहें चाहे सुखी रहें, लेकिन हम कभी असभ्य न बने। असभ्य कौन होता है? सभ्य होता है पशु। असभ्य जब पशु होता है तो फिर उस पशु के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? उसे बांधा जाता है, करके रखा जाता है, त्यागी जाता है। तो फिर हम स्वतंत्र रहने के हकदार तभी होंगे कि हम सभ्य हों। ये बताया कि आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह सभी अलग अलग का मैंने कुछ बार बताया कि धर्म रूपी नदियों में, संप्रदाय रूपी अमृत नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता है, को, हमारे पंथों को अमरता का तत्व देता रहे, क्योंकि हमारे धर्म गुलामी के समय में भी, दासता के समय में भी नष्ट नहीं हुए, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाए रखे, अपना विकास करते रहे, और अनेक ऐसे मनीषियों, विद्वानों, नेताओं को जन्म दिया जिन्होंने हमारे देश के शत्रुओं को देश से निष्कासित किया, स्वतंत्रता प्राप्त की। ये आपका हो गया दूसरा। अब क्या कहेंगे? 4 नंबर, हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है? हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है? देखिए, यहां पर वो चीज बिल्कुल नहीं है, शब्द बदले हुए हैं। तो हमारे अस्तित्व को जो कायम रखे है वो क्या है? हमारी सभ्यता। वो क्या है? सभ्यता। सभ्यता का मतलब मैंने अभी बताया, सभ्यता क्या है? ये संस्कृति। हमारे अस्तित्व को कायम रखने वाली क्या है? हमारी संस्कृति। बहुत छोटा सा अर्थ होगा इसका, क्या है? हमारी संस्कृति। इतना सा आप उत्तर लिखेंगे, ये आपको 2 नंबर देगा।
समझ में आया? और ये सभ्यता देखिए संस्कृत उत्तर दिया है, कहीं भी नहीं है इसमें। समझने की चीज है कि ये पूरा पाठ पाठ लिखा किसके बारे में गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाठ किसके बारे में लिखा है? संस्कृत के बारे में, भारतीय संस्कृत, भारत की सभ्यता। ठीक है, तो हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है? हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृत। हमारी संस्कृत इतनी उच्च कोटि की है कि संसार भर में किसी भी देश की संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है। यही कारण है कि संस्कृत वाणी में भी हमने इसे पढ़ा, भारतीय संस्कृत सदागत सीधा वर्तते। भारतीय संस्कृत अगर सदा प्रगतिशील है, और वही हिंदी में भी लिखा गया है। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। देखो एक और उत्तर है, प्रश्न है, भारतीय संस्कृत रूपी विशाल सागर का जल किसके द्वारा मलिन हो गया है? भारतीय संस्कृत रूपी विशाल सागर का जल किसके द्वारा मलिन हो गया है? तो किसके द्वारा मलिन हो गया है? जो लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना रखते हैं, या सीधा कहिए सांप्रदायिकता, जो धर्म के नाम पर द्वेष करते हैं, हिंदू मुसलमानों से द्वेष करते हैं, मुसलमान हिंदुओं से द्वेष के द्वारा मलिन। तो किसके कारण? इसका सीधा उत्तर क्या है? किसके द्वारा मलिन हुआ है? भारतीय संस्कृत रूपी विशाल सागर का जल किसके द्वारा मलिन हुआ है? सांप्रदायिकता के कारण, संप्रदायवाद के कारण। हमें प्रत्येक धर्म का, चाहे हम किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, सभी धर्मों का आदर करना ही हमारी संस्कृति। हम मुस्लिम धर्म को नहीं मानते, हम हिंदू धर्म अपनाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए कि हम किसी मुस्लिम धर्म का या मुस्लिम धर्म के मानने वाले का अपमान। लेखकों ने बताया है बार बार, बहुत सारे लेखकों ने ये बताया है कि धर्म माता के समान है। धर्म क्या माना है? माता के समान है। पर माता, हम अपनी माता की चाहे पूजा करना और दूसरे की माता का अपमान करना चाहें तो गलत है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी माता की पूजा करें और हमारी माता की दूसरे लोग भी पूजा करें, तो हमें फिर क्या चाहिए? कि हम भी दूसरे की माता का सम्मान करें, तब दूसरे हमारी माँ का सम्मान करें। चाहते हैं कि यदि हमारे हिंदू धर्म का दूसरे धर्म वाले लोग सम्मान करें, तो हमें भी उनके धर्म का सम्मान करना है। इतनी ही बात अगर हम सोच कर चलते हैं, तो हमारा ये भारतीय संस्कृत रूपी विशाल सागर कभी मलिन नहीं हो सकता है। समझ में आया कि हम सभी धर्मों को माता के समान समझें और किसी के साथ विरोधाभास न करें, तो हमारा ये भारतीय संस्कृत रूपी विशाल सागर का जल कभी भी मलिन नहीं हो सकता है। तो हमें क्या करना है? यहीं पर यही उत्तर है कि सांप्रदायिकता के कारण ही हमारे विशाल सागर का जल मलिन हो रहा है। अगली वीडियो में कई गद्यांश आपके सामने होंगे, और इसके साथ देखिए इसका डिटेल में ये रेखांकित अंश की व्याख्या दी है। भारतीय संस्कृत रूपी विशाल सागर में गिरने वाली जात धर्म भाषा रूपी आदि नदियों में एक ही भाव से शुद्ध स्वच्छ शीतल तथा शास्त्रप्रद भारतीयता रूपी एकता का जल अमृत के समान प्रवाहित होता रहा। आज है जल राजनैतिक स्वार्थ, ये देखो मैंने बार बार कहा, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता आदि के द्वारा मलिन हो गया है। ठीक है, हमें आज सदियों पहले से बताया, सैकड़ों वर्ष तक क्या था कि हमारे अंदर
सन 1000 के आसपास हमारे भारतीय राजाओं के अंदर कुछ ऐसी विचारधारा हुई कि वो आपस में ही विद्रोह करने लगे। इसका परिणाम क्या हुआ कि विदेशी आक्रमणकारियों ने हमें गुलाम बना दिया। तो यही है कि हम उसी अमृत तत्व की तलाश में हैं कि हम आपस में विद्रोह न करें, जीवन यापन कैसे करें, सभी के साथ मिलजुल कर। सदियों पहले प्रवाहित उसी अमृत तत्व की तलाश में है जिस अमृत तत्व रूपी जल में एक ही उदात्त भाव का समावेश रहा। कैसे कि सभी धर्मों के मानने वाले मिलजुल करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। हाँ, जो भारतीय संस्कृति को अमरता और स्थिरता प्रदान करता है, हमारी हार्दिक इच्छा है कि विभिन्न विचारधाराओं के रूप में इन नदियों में यह अमृत रूपी जल सदैव प्रवाहमान रहे। तो कौन सी नदियां? फिर से नदियों के बारे में समझना है। वो नदियां कौन सी हैं? हमारी धार्मिक नदियां। समझ में आया? सभी धर्म रूपी नदियों में यह एक समान बना रहे, उसमें धार्मिक कट्टरता न पनपे। ठीक है, जिससे सभी लोगों में प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना संचार हो। इस भावना का विस्तृत रूप ही सनातन धर्म है। क्या बताया? सनातन धर्म। सनातन धर्म कोई एक धर्म नहीं है, चाहे कि हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है। हाँ, सनातन धर्म क्या है? सभी धर्मों का आदर करना ही सनातन धर्म है, इतना याद रखना। और यही भारतीय संस्कृति की एक उदात्त परंपरा है। उदात्त का मतलब समझते हो? उदार परंपरा है। यद्यपि इस देश में तरह तरह के संकट झेले हैं, मैंने बताया कि देश में कैसे संकट झेले हैं, कितने वर्षों तक गुलामी भोगी है। मेरे समय से 7 सैकड़ा वर्ष तक, 700 वर्ष तक भारत गुलाम रहा है। 500 वर्ष मुगलों का गुलाम रहा, 5 सैकड़ा वर्ष मुगलों का गुलाम रहा, और उसके बाद 2 सैकड़ा वर्ष, 200 वर्ष अंग्रेजों का गुलाम रहा। यही कह रहे हैं कि तरह तरह के संकट झेले हैं, तथा फिर भी भारतीय संस्कृति की विभिन्नता में एकता एक ऐसा तत्व। विभिन्नता, विभिन्नता बताया मैंने, तो विभिन्न धर्मों के मानने वाले रहते हैं, विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले रहते हैं, विभिन्न प्रकार का पहनावा पहनने वाले रहते हैं, लेकिन वो सब क्या है? सब एक हैं। सबकी राष्ट्रीयता क्या है? चाहे हम मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पूछा जाए भाई तुम्हारी राष्ट्रीयता क्या है, तो क्या बताएंगे? भारतीय। पूछा जाए कि राष्ट्रीयता क्या है, तो क्या कहेंगे? भारतीय। जब वो भी भारतीय हैं, हम भी भारतीय हैं, तो फिर हम अलग कैसे हैं? हम कौन हैं? एक हैं। तो यही हमारी एकता एक ऐसा तत्व है जो आज तक मिटाया नहीं जा सकता। क्या विदेशियों ने आकर के इसी एकता तत्व को तो मिटाने की कोशिश की? जब हमारा देश स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर बढ़ रहा था, स्वतंत्रता संग्राम बहुत जोरों पर था, अंग्रेजों ने देखा कि अब भारत स्वतंत्र हो ही जाएगा, हमें करना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया? हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश की, मोहम्मद अली जिन्ना खां को भड़का दिया। तो क्यों भड़काया? कि इनकी एकता नष्ट हो जाए, एकता नष्ट हो जाए। लेकिन वो दरार तो डाल गए, लेकिन एकता को नष्ट फिर भी नहीं कर पाए। यही है। न जाने कितनी बार इस देश पर बाहरी लोगों द्वारा आक्रमण किए गए। बताया मैंने, क्या बताया? आक्रमण किए गए, और अनगिनत बार है देश आक्रमणकारियों की धर्म अंधता का शिकार हुआ। ये बताया, कौन आए? हूड़ आए, शक आए, यवन आए, सबने इसे लूट लेना चाहा, लूट ले गए, लेकिन इसके अस्तित्व को खत्म नहीं कर पाए। हाँ, किंतु यहाँ एक ऐसा तत्व सदैव विद्यमान रहा है, एक ऐसा तत्व हमेशा ही विद्यमान रहा है, जिसके बल पर भारतीय संस्कृति का अस्तित्व आज तक बना हुआ है। वो क्या है? हमारी
समन्वयकारी भावना, सबके साथ मिलजुल करके रहने की भावना ही हमारी सभ्यता की प्रमुखता है और इसी के कारण हम आज तक नष्ट नहीं हुए, जबकि ऐसी परिस्थितियों में संसार की बहुत सी जातियां नष्ट हो गई। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या है, गद्यांश की व्याख्या दिए गए प्रश्नों। हाँ, हम जानते हैं कि परीक्षा में आप लोग इतना विस्तृत नहीं लिख पाएंगे और न लिखा जाता है। जो मुख्य बात है वो आप समझ करके रखिए। वहीं चलते हैं मुख्य बात पर। हाँ, तो परीक्षा में इतना डिटेल में नहीं लिखा जाता, क्या कहेंगे, अब वहीं व्याख्या करेंगे। ये देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कि लेखक का कहना है कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल जल की तलाश में हैं। शीतल जल, शीतल अमृत की तलाश में है। कौन से? कि जो हमारी इच्छा अभिलाषा, क्या है, हमारी इच्छा अभिलाषा, हमारी कामना, हमारा प्रयास यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहने वाली धर्म रूपी नदियों में यहीं पर आ जाएंगे, वहीं पर धर्म लगा लें। अपने धर्म रूपी, संप्रदाय रूपी, पंथ रूपी नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे। कैसे? समानता का व्यवहार करता हुआ आगे बढ़ता। ठीक है, और इनको वह अमर तत्व देता रहे। किसको? हमारे देश को, हमारे देश को अमरता का तत्व देता रहे। जो जमाने के हजारों थपेड़ों, क्या बताया, न जाने कितनी आपत्तियों, संकटों, विपदाओं को झेलते हुए भी हम अपने अस्तित्व को बनाए रखें रहे। क्या बताया? हम अपने अस्तित्व को बनाए रखे रहे। कितने संकट आए, गरीबी के दिनों में भुखमरी होती थी, महामारियां होती थी, विदेशी आक्रमणकारी हमें रोकते थे, लेकिन हम नष्ट नहीं हुए, हम वैसे ही बने रहे। यही, और हमारा अस्तित्व बना रहा है और बना रहेगा। कोई भी शक्ति इसको नष्ट नहीं कर सकती। कितना लिखना है आपको, पुस्तक में दिया होता है, उतना हम पढ़ते हैं, याद करते हैं, लेकिन निश्चित है कि हम उतना याद नहीं रख सकते हैं। मुख्य चीज याद रखते हैं। ये रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा, हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए हैं? हमारे अस्तित्व को रखने वाली हमारी सभ्यता है, जो एक उच्च कोटि की सभ्यता है। संसार में सर्वश्रेष्ठ सभ्यता मानी जाती है, हमारी सर्वश्रेष्ठ संस्कृति मानी जाती है। ये हो गया। भारतीय संस्कृत रूपी विशाल सागर का जल किसके द्वारा मलिन हो रहा है? तो ये मैंने बताया कि धर्म संप्रदाय बाद, यानी धार्मिक कट्टरता के द्वारा या सांप्रदायिक कट्टरता के द्वारा, आतंकवाद के द्वारा, ये हमारा भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर का जल मलिन हो रहा है। मलिन समझते हैं, मलिन माने क्या होता है? गंदा हो रहा है, अपवित्र होता है। हाँ, तो वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। मैंने बहुत विस्तार के साथ समझाया है और कल कई व्याख्याओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा। आप वीडियो को लाइक करेंगे, अन्य साथियों के लिए भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त। जय भारत।